हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आईएससी कॉमर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कॉमर्स का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो देखते हैं, इजी लैंग्वेज में समझेंगे, पूरा चैप्टर डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें रेगुलर नेचर ऑफ ट्रांसफ़र एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज होता है एक सर्टेन प्राइस पे, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि इससे ह्यूमन वांट जो है वो सेटिस्फाई हो सकें। क्लियर है। और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखो यार, एलिमेंट ऑफ रिस्क तो होता ही होता है, उसकी सेपरेट एंटिटी भी होती है। इसमें किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, या कोई अदर टाइप का बिजनेस हो सकता है। क्लियर है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसके फीचर्स क्या हैं। देखो, सबसे पहला है सेपरेट एंटिटी। मैंने अभी आपको बताया, मतलब जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, दोनों की अलग अलग पहचान है। देखो, बिजनेस जो है वो उसकी अलग एंटिटी होती है, वो अपनी अलग पहचान से मार्केट में गुडविल बनाता है और रन करता है। और जो ओनर है वो अलग होता है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स जो है वो एक अलग है और जो ओनर है उसके वो एक अलग है, मतलब दोनों की सेपरेट एंटिटी है। ठीक है। फिर है हमारा इंडिपेंडेंट ओनरशिप। देखो, जो बिजनेस है उसको इंडिपेंडेंटली ओन किया जा सकता है उस पर्सन के थ्रू जो उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है। ठीक है। प्राइवेट में तो यार प्राइवेट बिजनेसमैन के थ्रू ही होता है, और हाँ, गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट का उस पर कह सकते हो ज़्यादा हक होता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट रहती है गवर्नमेंट की। क्लियर है। और इसमें इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ओनरशिप होता है। फिर थर्ड है हमारा इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। देखो, जो बिज़नेस है उसको इंडिपेंडेंट मैनेज किया जा सकता है, उसके वो डिपेंड करता है उसके नेचर, साइज़ और लीगल रिक्वायरमेंट्स में बिज़नेस के। क्लियर है। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क। मैंने अभी आपको बताया यार, देखो कोई भी बिज़नेस है उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क तो होगा ही होगा अगर आप प्रॉफिट चाहते हो तो, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है रिस्क बेयर करने का। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब कितने टाइप्स की होती हैं, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखो, ये जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं ये ओन, कंट्रोल और फाइनेंस की जाती हैं प्राइवेट बिजनेसमैन के थ्रू, और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मतलब ये मैनेज भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू की जाती हैं। फाइनेंस मतलब इसमें कैपिटल भी प्राइवेट के थ्रू ही लगाया जाता है। कंट्रोल भी इसमें प्राइवेट का ही होता है, और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट का बहुत कम से कम पार्टिसिपेशन, या आप समझो ना के बराबर ही होता है। इसके एग्जांपल हो गए रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, भारती इंटरप्राइजेज, ये सब है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल। ठीक है। अब इसकी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो, सबसे पहला होता है प्राइवेट ऑनरशिप एंड कंट्रोल। देखो यार, सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो यार कैपिटल लगाए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो ओन और कंट्रोल भी प्राइवेट के थ्रू किया जाएगा, तो इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता। इस वजह से जो उसको मैनेज करेगा, जो उसको कंट्रोल करेगा, ओन करेगा, वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन ही होगा। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और इसमें देखो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, और जॉइंट हिंदू फैमिली। अभी हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट जो सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इसमें कितने टाइप के बिजनेस आते हैं। फिर सेकंड है हमारा प्रॉफिट मोटिव। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। हालांकि हर बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बट इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। और पब्लिक में यही चीज़ डिफरेंट है, उनका मेन होता है सर्विस मोटिव होता है, कि पहले लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर है। क्लियर है। अब इसके बाद है हमारा नो स्टेट पार्टिसिपेशन। देखो, इसमें स्टेट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। इसकी जो ऑनरशिप है वो एक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब एक प्राइवेट बिजनेसमैन इसको ओन करता है। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फिर है प्राइवेट फाइनेंस। देखो, जो कैपिटल है वो भी प्राइवेट बिजनेसमैन ही कंट्रीब्यूट करेगा। अगर सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है तो हाँ, वो अकेला इंडिविजुअल जितनी भी उसमें कैपिटल लगेगी वो लगाएगा, या फिर अगर पार्टनरशिप का है तो सारे पार्टनर्स मिलके जो कैपिटल है वो उसमें लगाएंगे। क्लियर है। फिर लास्ट है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। देखो,
जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, इसके जो बिज़नेस हैं वो मैनेज किए जाते हैं प्राइवेट बिजनेसमैन के थ्रू, ठीक है। देखो, जब सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, जब उसमें कैपिटल प्राइवेट वाला लगा रहा है, ठीक है, ओन उसको प्राइवेट वाला कर रहा है, स्टेट पार्टिसिपेशन है नहीं, तो सिंपल सी बात है मैनेजमेंट भी प्राइवेट का ही होगा उस पर। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखो, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो ओन और ऑपरेट की जाती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। इसमें स्टेट पार्टिसिपेशन होता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं, सर्विस मोटिव होता है। क्लियर है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखो, स्टेट ऑनरशिप होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें गवर्नमेंट का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं ये फुली ऑन की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, और कुछ पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू, जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो गया जो कि ऑन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली स्टेट के थ्रू। क्लियर है। और इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। यार सिंपल सी बात है, जब वो ओन कर रही तो कंट्रोल भी गवर्नमेंट का ही होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है उसके शेयर्स ज़्यादा होते हैं। सर्विस मोटिव, देखो जो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो होता है सर्विस मोटिव, की लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, कराना, ठीक है, और जो इनका प्रॉफिट मोटिव वो इनका सेकेंडरी होता है। क्लियर है। फिर है स्टेट फाइनेंसिंग। देखो, इसमें ये लोग पब्लिक से मतलब ले सकते हैं, अपना जो कैपिटल है वो पब्लिक से रेस कर सकते हैं शेयर्स के थ्रू, ठीक है, और इनका एक बजट होता है जो कि पब्लिक को भी पता होता है और इनको भी पता होता है। ये अपना कह सकते हैं जो फाइनेंशियल लिस्ट है उसको आउट करते हैं, जिससे पब्लिक को भी पता चले कि हाँ इसमें इतना लगा है, इतना हमने दिया है, गवर्नमेंट ने इतना काम किया है, ये सब। फिर है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का रूल्स। देखो, इसमें गवर्नमेंट का रूल होता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का वो ब्यूरोक्रेटिक इस सेंस में है क्योंकि इसको मतलब जो ऑपरेट किया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, उसके थ्रू हाँ हमें काम करना पड़ता है। फिर है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देखो, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, मतलब जवाबदेही है गवर्नमेंट को कि हाँ उसने कितना बजट पास किया था, उसमें कितना उसने काम काम किया, और मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो बजट पास हुआ था, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, वो जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट जो वो पार्लियामेंट में सबमिट करता है, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि हाँ हमने इस कंपनी के इतने शेयर्स लिए थे, इसमें ये अच्छा काम हुआ, गवर्नमेंट ने ये किया है, इतना बजट पास हुआ था, ये सब, ठीक है। इसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखो, जो जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट, मतलब इसमें दोनों चीज़ें जॉइंट होती हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है जब दोनों मिल के काम करती हैं तब हम लोग उसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्लियर है। जो जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, देखो, जॉइंट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स वेदर द ओनरशिप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज शेयर्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट, बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज। क्लियर। और जो जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं इसमें देखो प्रॉफिट मोटिव भी होता है, सर्विस मोटिव भी होता है, क्योंकि दोनों मिलके काम करते हैं। उसको कंट्रोल, मैनेज, ओन भी दोनों मिलके ही करते हैं, ठीक है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि मिक्स्ड ओनरशिप होती है क्योंकि दोनों मिलके काम करते हैं। कंबाइन मैनेजमेंट होता है, सिंपल सी बात है, दोनों मिलके काम करेंगे तो कंबाइन होकर काम करेंगे तो कंबाइन मैनेजमेंट होगा। फिर उसके बाद है हमारा शेयर कैपिटल। देखो यार, दोनों मिलके इसमें शेयर कैपिटल लगाते हैं तो दैट्स वाई ये भी आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बोला था कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो यार, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें जो एक सिंगल पर्सन है वही बिजनेस ऑन कर सकता है, मतलब करता है। जैसे कि अभी आपका जनरल स्टोर है आपके घर के आसपास, तो देखो उसमें एक ही जो मतलब पर्सन है वही ओन करता है, वही कैपिटल लगाता है, वही मैनेज करता है, वही डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करता है, उसी का कंट्रोल रहता है, वही सारा रिस्क भी बेयर करता है और वही सारा प्रॉफिट भी लेता है। तो मतलब एक सिंगल पर्सन जब सब कुछ मैनेज करता है, ओन करता है, कैपिटल लगाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे पुराना और सिंपल मेथड है बिजनेस का अपने इंडिया में। क्लियर है। उसके बाद है जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। देखो यार, इसमें मतलब ऐसा बिजनेस होता है
जो फैमिली मेम्बर्स मिलके करते हैं, और एक इसमें हेड होता है जिसको कि कर्ता कहते हैं, वही सारे रिस्क जो हैं वो बेयर करता है। ठीक है, उसकी जो लाइबिलिटी है वो मतलब लिमिटेड होती हैं। मतलब देखो, जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती हैं कर्ता को छोड़ के। ठीक है, और इसमें सब लोग मिलके काम करते हैं। जैसे एक फैमिली मिलके कोई बिजनेस करे तो उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। क्लियर है। उसके बाद है पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप ऐसा फॉर्म मतलब ऐसे टाइप का बिजनेस होता है जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। दो पार्टनर हो गए या दो से ज़्यादा पार्टनर हो गए, मिलके मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, और दोनों मिलके कैपिटल लगाते हैं, दोनों मिलके मैनेज करते हैं, सब कुछ दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, रिस्क भी अगर दोनों मिलके ही बेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग भी दोनों में इक्वल ही होता है, जितनी मतलब उन्होंने कैपिटल लगाई होती है उस हिसाब से। इसका एग्जांपल है एलएलपी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये इसके एग्जांपल है पार्टनरशिप बिजनेस का। ठीक है, फिर है जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके एक अलग की एंटिटी, लीगल एंटिटी फॉर्म करते हैं सेपरेट, जो उसके जो मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट होती है। मतलब एक कंपनी फॉर्म करते हैं जो कि ओनर के नेम से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर ओनर की डेथ भी हो गई तब भी जो कंपनी है वो अनलिमिटेड लाइफ जो है वो इन्जॉय करती है। ठीक है, इसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि उसको मतलब जो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स के थ्रू, वो उसको मैनेज करते हैं। और ये अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं, एक चैप्टर ये पूरा आप उसमें इसको डिटेल में पढ़ोगे। फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो यार, ये हेल्पिंग नेचर मतलब हेल्पिंग की वजह से फाउंड की जाती है। मतलब लोग एक मिलके सोसाइटी फॉर्म करें जिससे लोग अपनी ही हेल्प कर सकते हैं और अपना ही काम इजी कर सकते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब। और ये एक परपेचुअल लाइफ जो है वो इन्जॉय करता है। ठीक है, इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं सारे मेंबर्स की वो लिमिटेड होती हैं। क्लियर। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो यार, आप किसी भी टाइप का बिजनेस करो, जितने भी टाइप के बिजनेस के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए नेचर ऑफ़ द बिज़नेस। मतलब आपका बिज़नेस कैसा है, आप उसमें ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकते हो, कम रिस्क बेयर कर सकते हो, उसमें क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें स्किल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फंड की या किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या फिर उसमें डायरेक्ट सर्विस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले अपना नेचर ऑफ़ जो बिज़नेस है वो डिसाइड करो। ठीक है, मतलब उसमें ये ध्यान दो कि हाँ, उसमें पर्सनल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर अलग अलग चीज़ें। क्लियर है। फिर सेकंड है हमारा साइज़ एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि हाँ, जो हमारा बिज़नेस है जो हम करने जा रहे हैं, हम उसको लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं या फिर अभी स्मॉल स्केल पे ही करना चाहते हैं, या फिर हम लोग उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना चाहते हैं सक्सेसफुली। तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन कंपनी से हमें कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्मॉल स्केल का बिज़नेस करना चाहते हो, जैसे कि बेकरी हो गया, लॉन्ड्री हो गया, वर्कशॉप्स हो गया, ये सब, तो आपको इसमें क्या, इसमें स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट, तो अगर आप स्किल बेस्ड बिज़नेस करना चाहते हो तो आप ये करो। या फिर अगर आप ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकते हो, ठीक है, आपके पास ज़्यादा कैपिटल भी है, लगाना चाहते हो, तो आप लार्ज स्केल बिज़नेस करो। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग फर्म्स हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, 5 स्टार होटल हो गया, ये सब। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि अपना साइज़ और एरिया ऑफ ऑपरेशन, आप कहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हो और आप किस स्केल पे अपना बिज़नेस करना चाहते हो, किस लेवल तक ले जाना चाहते हो, आपके पास कितना क्या प्रोवाइडेड है, ये सब। क्लियर है। फिर है डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड। मतलब ज़्यादा कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब देखो, आप अगर एक स्मॉल स्केल पे बिज़नेस करोगे तो सिंपल सी बात है, कम रिस्क होगा और ज़्यादा उसमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब लेस होगा। ठीक है, अ पर्सन हु डिज़ायर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ बिजनेस प्रिफर्स प्रोप्राइटरशिप रेदर देन द कंपनी बिकॉज देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट इन द लेटर केस। देखो, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको जो मैनेज है वो थोड़ा मतलब मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा कम होता है, लेस करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर कंपनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें सेपरेट ओनरशिप होती है। ओनर और जो कंपनी है, जो बिज़नेस है, वो दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो अपना ये देख लो कि हाँ हाँ,
उतना कर सकते हो एफर्ट्स उसके लिए, तो उस हिसाब से बिज़नेस करो। फिर है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। देखो सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा बड़ा बिज़नेस करोगे तो ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होगी, स्मॉल स्केल बिज़नेस करोगे तो कम कैपिटल रिक्वायर होगी, लेकिन रिस्क तो दोनों में ही रहता है। तो सबसे पहले ये देखो कि हाँ, आप कितनी कैपिटल लगा सकते हो। और एक अच्छा बिज़नेस ऐसे ही माना जाता है कि हाँ, आप मतलब कम कैपिटल इतना लगाओ जितना आप उसका रिस्क जो है वो बेयर कर सको, ठीक है। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो, छोटे कैपिटल से लगा के इन्वेस्ट करो, या फिर अगर आप ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकते हो तो फिर हाँ, आप ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करो, देन अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। देखो यार, सिंपल सी बात है, रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो रिस्क तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। तो देखो यार, जितना आप कैपेबल हो, जितना रिस्क बेयर कर सकते हो, उस हिसाब से बिजनेस करो। अगर आप ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकते हो, आप उतना कैपेबल हो, तो हाँ, आप लार्ज स्केल का बिजनेस करो, ठीक है, ज़्यादा कैपिटल लगाओ, बड़ा बिजनेस करो, ठीक है। बट अगर आप ज़्यादा रिस्क बेयर नहीं कर सकते हो और थोड़ी कैपिटल लगाना चाहते हो, छोटा बिजनेस करना चाहते हो, तो हाँ, आप सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करो। या फिर अगर आपके पास कम कैपिटल है, थोड़ी और कैपिटल लगा के एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, तो आप पार्टनरशिप का बिजनेस करो। तो मतलब ये चीज़ें देख लो कि हाँ, आप कितना रिस्क जो है वो आप बेयर कर सकते हो, किस बिज़नेस में कितना रिस्क है, देन कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि हाँ, आए और बिज़नेस स्टार्ट हो गया। फिर है डिवीज़न ऑफ सरप्लस। देखो यार, अगर प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा बिज़नेस होगा तो मतलब बड़ा बिज़नेस होगा तो सिंपल सी बात है यार, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि और भी अलग-अलग लोग मिलके उसमें काम कर रहे हैं। बट अगर आप नहीं शेयर करना चाहते हो, तो आप सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी देख लो उसमें। फिर है ड्यूरेशन ऑफ बिज़नेस, मतलब आप कब तक बिज़नेस करना चाहते हो, कब आप इसको डिज़ोल्व करोगे या फिर हमेशा के लिए करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें भी डिसाइड करना। फिर है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। देखो, आप ये देखो कि आप जिस सेक्टर का बिज़नेस करने जा रहे हो, जिस टाइप का बिज़नेस करने जा रहे हो, उसमें गवर्नमेंट के ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या, या फिर उसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल है या फिर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। देखो यार, सिंपल सी बात है, जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें एक हाई डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, जिससे कि जो बिज़नेस है वो अच्छे से मतलब चल सके। तो हाँ, आप ये देखो कि आपका बिज़नेस फ्लेक्सिबल है। अगर आप अपना बिज़नेस कुछ भी करने जा रहे हो, कितनी भी कैपिटल लगा रहे हो, कितना भी रिस्क है, प्रॉफिट शेयरिंग जो भी है, आपका बिज़नेस फ्लेक्सिबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखो, ठीक है। और उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सब भी देखो। मतलब कुछ भी इग्नोर मत करो, एक छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी चीज़ बिज़नेस को देखो ध्यान में रखते हुए, तब आप बिज़नेस करो, देन बिज़नेस सक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी आए, उठ के बिज़नेस कर लिए, बिज़नेस सक्सेस हो जाएगा। तो कॉमर्स पढ़ने का यही फ़ायदा है कि हाँ, आपको एक-एक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है? इसी के साथ हमारे चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया होगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं क्लियर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, चैप्टर नंबर 5 सोल प्रोप्राइटरशिप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।